आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप मोहम्मद आजम से खबरें सुनिए। गुजरात के अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुए जहाज़ में 241 अफराद के जान बाख होने की तस्दीक हो गई है। हादसे में जान गंवाने वालों में गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी भी शामिल हैं। विश्वास कुमार रमेश नामी बरतानिया का एक बाशिंदा मौजूदाती तौर पर जिंदा बच गया है। जहाज़ में कुल मिलाकर 242 अफराद थे। हादसे के हवाले से आला सतह की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। एयर इंडिया को चलाने वाले टाटा ग्रुप ने हादसे में खर मरने वाले के लवाहकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए के इमदादी मुआवजे का ऐलान किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर अजम नरेंद्र मोदी, काबीना वज़रा और आलमी सतह के लीडरों ने इस हादसे पर ज़बरदस्त रंजगम का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत जम्मू कश्मीर की मुतअद्दिद अहम शख्सियात ने भी इस हादसे पर दुख और सदमे का इजहार किया है। एक पैगाम में उन्होंने मुतासिर मुसाफिरों और उनके कुंबों के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। जिन ममालिक के आलमी लीडरों ने इस हादसे पर भारत के साथ यकजहती का इजहार किया है उनमें अमेरिका, कनाडा, इसराइल, यूक्रेन, रूस, नेपाल, सिंगापुर, पाकिस्तान और दीगर कई ममालिक शामिल हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में अवामी बहबूद के कलीदी प्रोजेक्टों की तेज़ तर अमल आवरी, मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात लाने और खिदमात के शोबे में बेहतरी लाने पर जोर दिया है। उन्होंने श्रीनगर में बिजली, मकानात और शहरी तरक्की के मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर के साथ एक मीटिंग के दौरान मुतल्लिका महकमों के कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर मरकजी वजीर मौसूफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तरक्याती अमल को मजीद आगे बढ़ाने के लिए मकामी और मरकजी सरकारें बाहम मिलकर काम कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में विकसित कृषि संकल्प अभियान जारी है और कल इसकी इख्तितामी तकरीब होगी। इस मुहिम के तहत किसानों को ज़रूरी शोबे की स्कीमों, काश्तकारी के साइंसी तौर तरीकों और आला मियार के बीजों के बारे में ज़रूरी जानकारी फराहम की जा रही है। मुहिम के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर के टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर इरफान अहमद ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, पहली बात तो ये है कि खाली स्कीम्स के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं लोगों को, और भी जो डिपार्टमेंट का मैंडेट है, जैसे हमारा है लाइव स्टॉक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं। हम फार्मर्स को एजुकेट करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ और रिप्रोडक्टिव मैनेजमेंट के बारे में। हमारे कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है जैसे FMD-CP है, ब्रूसेला CP है, या बाकी जो डिजीज हैं उनके अगेंस्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन करते हैं, तो लोगों को उसके बारे में भी अवेयर हम करते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि होपफुली जब ये प्रोग्राम कंक्लूड हो जाए, फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा डिपार्टमेंट की तरफ आएं और इस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की कारगुजारी का जायजा लेते हुए खेलकूद के आला मियार को हासिल करने के लिए नौजवानों की फिटनेस को अवलीन तरजीह देने की ज़रूरत उजागर की है। उन्होंने कहा कि बेहतरीन खिलाड़ी पैदा करने के लिए महकमे का एक अहम रोल है और इसकी बेहतरीन कोशिशों से नौजवानों को मनशियात जैसी समाजी बुराइयों से दूर रखा जा सकता है। योगा के बैनुल-अक़वामी दिन में अब 8 दिन बाकी रह गए हैं और इस दिन को बड़े पैमाने पर मनाने के लिए मुल्क भर में तैयारियां की जा रही हैं। वाज़िह है कि 21 जून को पूरी दुनिया में योगा का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। इस साल इस दिन का मौजू है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा की अहमियत के बारे में कश्मीर में आर्ट ऑफ लिविंग इदारे की रीजनल डायरेक्टर वंदना दफ्तरी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, It is a discipline of the mind. At the same time, yoga is not one day event. कोई भी चीज सीखने के लिए, उसमें मास्टरी हासिल करने के लिए आपको वो कंसिस्टेंट करना पड़ता है। सिर्फ एक दिन योगा करने से नहीं होगा, ये आपके लाइफ का एक डिसिप्लिन। देखिए, हम जब जाते हैं बाहर, हम लोगों से बातचीत करते हैं, काफी सारे परेशानियां भी इकट्ठा करते हैं, तो हमारी जो सेंसेस होती है मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज आउट। सो व्हाट डज योगा डू? इट जस्ट गेट्स you back to yourself, to your center. जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नलिन प्रभात ने आला सतह की एक मीटिंग के दौरान CAPF कंपनियों की तरफ से सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में किए गए इंतजामात और तैयारियों का जायजा लिया। DGP ने मुतल्लिका ज़िला सरबराहों को हिदायत दी कि वो CAPF की कंपनियों की मुनासिब तैनाती के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। उन्होंने यात्रा के अहसन इनेकाद के लिए मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के माबैन करीबी तालमेल पर जोर दिया।
درجہ حرارت. سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 31 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلیٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا. اس وقت ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.